एक दिन की बात है जब दुबे सर ने बहुत सारा होमवर्क दिया था और सब लोग पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे और एक हफ्ते बाद उनका टेस्ट भी था। अले ये एग्जाम तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, इते तो मैं यूं ही बात कर लूंगा और तब भी कर लूंगा स्कूल में थाले। ज्ञान ने अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाया था और वो एक्सपेरिमेंट लेकर के वो लैब में जा रहा था। सिर्फ मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, फिर इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी एनिमल को किसी भी एनिमल में कन्वर्ट कर सकेंगे। ज्ञान की ये सब बातें जीवा ऊपर से सुन ही रहा था। फिर आगे ये एक्सपेरिमेंट में लैब में रख देता हूँ, फिर सर को आने के बाद दिखा दूंगा। अरे पर मुझे तो टॉयलेट भी जाना है, यहाँ कोई है क्या? कोई है? अरे जीवा प्लीज इसे कुछ देर के लिए पकड़ के रखो, मैं जल्दी आता हूँ जीवा। जीवा को ऐसे कहते ही ज्ञान टॉयलेट की तरफ भागने लगता है और जीवा हंसने लगता है। शायद से वो कुछ मन में प्लान बना रहा होता है। आपको क्या लगता है जीवा आज क्या करने वाला है? तो चलिए देखेंगे। एक तरफ से बुद्धदेव आ रहा था और बुद्धदेव वही जीवा की तरफ ही जा रहा था, उसे शायद से कुछ काम होगा। अरे मोटे जीवा, ये तेरी जैसे ही मोटी बोतल तूने कहाँ से खरीदी है? थोड़ा मुझे भी तो पानी पीने के लिए दे दे। अले पर ये बोतल मेरी नहीं है, ये बोतल तो ज्ञान की है। मैंने ज्ञान से थोड़ी देर के लिए ली है, चाहे तो तू भी इससे पानी पी सकता है। ले पी ले, अच्छे से पानी पीना। फिर बुद्धदेव उस केमिकल को पानी समझ करके पी लेता है। उसे पता नहीं था कि वो केमिकल है। फिर उसके शरीर में कुछ अचानक सी हलचल होती है और वो छोटा हो जाता है और छोटा होकर के वो एक मक्खी में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहां से उड़ जाता है। ज्ञान का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था, पर बुद्धदेव एक मक्खी के रूप में आ गया था। और अब आगे बुद्धदेव के साथ क्या क्या होगा या बुद्धदेव किसके साथ क्या क्या करेगा देखेंगे। ज्ञान जीवा को ढूंढते हुए जीवा जहाँ बैठा था उस जगह पे आ जाता है और जीवा को पूछता है, अरे जीवा, मैंने जो मेरे केमिकल की बोतल दी थी वो मुझे वापस कर दे। ओ बोतल तो बुद्धदेव के पास है, दादा के ले ले। जीवा के ऐसे कहते ही ज्ञान को घबराहट होने लगती है। ज्ञान सब तरफ बुद्धदेव को ढूंढने लगता है पर उसे बुद्धदेव नहीं दिखता, पर उसकी एक्सपेरिमेंट वाली बोतल जरूर दिख जाती है और वो कहता है, अच्छा हुआ केमिकल जमीन पर ही गिरा है, किसी ने खाया नहीं वरना आफत आ जाती। आज स्कूल में तो बड़ा सन्नाटा छाया है भाई, चलो स्कूल का एक चक्कर मार के आ जाता हूँ। आखिर प्रिंसिपल है। हाँ, ये तो मेरी तरफ पे आ रहा है। अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ कोई। अरे बुद्धदेव ने प्रिंसिपल सर पे हमला कर दिया था और एक तरफ दुबे सर न्यूज़पेपर लेकर के स्कूल में चले जा रहे थे। आज का मौसम बड़ा अच्छा है। अरे ये क्या है, हमको हवा में उड़ाता है, रुक जा। अरे व्हाट यू नॉनसेंस फूल, तू दुबे से फाइट करेगा? अब फाइट के बारे में सोचना भी मत, समझा? बुद्धदेव उठ जाता है। अगर यहाँ पे किसी में दम है तो आ जाए दीवार से फाइट करने के लिए, नहीं तो मैं सभी को फत्तो ही थम दूंगा। चलो फत्तो। अले 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 थोड़ो, अले 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 मम्मी, जीवा को बचाओ, जीवा अले मम्मी, अले अले जीवा तो जीवा को बचाओ, अले चुप कर लो, उस मधुमक्खी के हो जाते मुझे मम्मी। दूसरी तरफ बद्रीनाथ पार्क में आ जाता है और पार्क में आकर के उसे एक बेंच दिखता है और वो उस बेंच पे बैठ जाता है। पता नहीं बुद्ध कितनी दूर गया है, उसे तो मैंने सिर्फ पानी लेने के लिए भेजा था पर अभी तक नहीं आया है। अरे 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 डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा भाई, उसने तो मेरा बुरा हाल कर दिया। अरे वैसे राठी सर, आपको हुआ क्या है? ये कमर पे हाथ लटकाए हुए है, क्यों चल रहे हैं? शायद से आपने कोई नई फिल्म तो नहीं देखी है? अरे नहीं दूबा, वैसे कुछ बात ना है। एक बड़ी सी मक्खी ने मुझको ऊपर से फेंक दिया और हमारी कमर भी लटका दी। वो मक्खी तो हमका भी ऊपर ले जा रही थी पर हमने ऐसे पकड़ के उसे ले करके ऐसे फेंक दिया, हमका ले करके चला था। वीडियो का बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। एक दिन जीवा एक एक्सपेरिमेंट बना रहा था, शायद से उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो गया था और शायद से वो केमिकल जीवा एक इंजेक्शन में इंटर करना चाहता था और वो इंजेक्शन ले लेता है और उस केमिकल को इंजेक्शन में डाल देता है
और अले वाह, ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। अब ये इंजेक्टर में बुद्ध को ऐसा मारूंगा और बुद्ध तो गिल ही जाएगा। बुद्ध और बदली में आ रहा हो, जीवा ऐसा कहता है और क्लासरूम में चला जाता है। अब इन दोनों को मदद तकाऊंगा, बुद्ध और बदली। आज स्कूल में एक चोर ने 10 ट्रॉफियाँ चुरा ली। अरे जीवा, तू घर जाकर के होमवर्क नहीं करता है? तुम्हारा माता जी का फोन आया था मुझे। नहीं ताल, होमवर्क करूंगा थे। ऐसा कह करके जीवा भागने लगता है और भाग करके वो बुद्धदेव या बद्रीनाथ को देखने के लिए जाने लगता है। और शायद से उसे बुद्धदेव या बद्रीनाथ मिल गया था और वो चुपके चुपके धीमे पाँव उसकी तरफ जाने लगता है। और जीवा ने जाते ही वो बुद्धदेव को इंजेक्शन दे दिया और बुद्धदेव बेहोश हो गया और जीवा डर के मारे भाग निकला। पर कुछ देर बाद वह बद्रीनाथ आ जाता है। वो इंजेक्शन निकाल करके फेंक देता है और बुद्धदेव को उठाता है। पर बुद्धदेव के उठते ही वो बद्रीनाथ को एक खींच के मारता है और बद्रीनाथ जा करके दूर गिर जाता है। एक दिन की बात है जब बुद्धदेव बद्रीनाथ के घर जा रहा था, पर तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है कि उसके सामने एक अचानक सा राक्षस आ जाता है। अरे कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों आए हो? मेरे सामने से हट जाओ, मुझे बद्री के घर जाना है। तू बद्री के घर जा या किसी के भी घर जा, पर मुझे तो तुझे किडनैप करना है, समझे क्या? और तुझे मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। और एक आदमी हमला कर देता है और उस हमले में बुद्धदेव को थोड़ी चोट भी लगी थी। उस हमले के बाद बुद्धदेव एक जंगल में दौड़ते दौड़ते हुए आ जाता है और वो बहुत थक भी गया था। और फिर वो एक जगह पे रुकता है और रुकने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है। हाँ हाँ, अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना वो मेरी जान ही ले लेता। अरे पर ये क्या है? बद्री मेरे दोस्त, बचा मुझे। हाँ, मेरे चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ए ले। बद्रीनाथ सो रहा था, तभी उसे बुद्धदेव की आवाज आती है। बद्री मेरे दोस्त, बचा मुझे। लगता है पार्टनर खतरे में है। पार्टनर रुक जा, मैं आ रहा हूँ। शायद से बद्रीनाथ के पास कुछ शक्तियाँ आ जाती है और वो उठ जाता है। तभी एक तरफ वो राक्षस बुद्धदेव को ले जाने जा रहा था, तभी बद्रीनाथ आ जाता है। अबे अब तू कौन है? मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे दोस्त को तूने परेशान किया, अब आजा मैदान में, देखेंगे किसमें कितना है दम। हाँ। और फिर बद्रीनाथ और उस राक्षस में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर बद्रीनाथ बहुत गुस्सा हो जाता है। बद्रीनाथ अपना चक्र निकाल करके उस राक्षस की तरफ फेंक देता है, पर राक्षस को कुछ भी नहीं होता। पर अब क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो देखना मत भूलिएगा।